everyone, welcome back to my channel BioPost. So today we are going to discuss about cross immunoelectrophoresis. तो जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रिगार्डिंग इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, बाद में उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो हमने देखा कि 4 मेन टाइप्स होते हैं इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस में. उसमें हमने क्लासिकल इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया. तो क्लासिकल इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या, कैसी बेसिक प्रोसीजर होती है, ये सारा कुछ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आई विल सजेस्ट कि आप वो वीडियो देखें ताकि आपको बेसिक पता चले कि इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या, ताकि आपको ये वीडियो जो टाइप्स है, चारों टाइप्स है, ये और अच्छे से समझ में. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस का जो वीडियो की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी. आई विल सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रॉस इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस. तो क्रॉस इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस को और एक नाम से जाना जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस. कौन से नाम से जाना जाता है? 2 डायमेंशनल इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस. अब जो ये क्रॉस इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस है वो 2 स्टेजेस में परफॉर्म की जाती है. देयर आर 2 स्टेजेस. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या किया जाता है? एंटीजन का मिक्सचर होता है. ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो बेसिक इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, उसकी प्रोसीजर तो हमें पता है कि कैसे परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज जो होती है क्रॉस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसमें क्या किया जाता है? एंटीजन की मिक्सचर को लेते हैं. किसे? एंटीजन की मिक्सचर को. और इस एंटीजन की मिक्सचर को हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें जो वेल्स होते हैं उसमें फिलअप करते हैं. फिलअप करने के बाद हम एक डायमेंशन में, फॉर एग्जांपल अगर हमने इस डायमेंशन में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म की, सो क्रॉस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं हम? फर्स्ट एक डायमेंशन में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं. अब हम सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेज में हम परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस हम और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं. तो हम क्या करते हैं? सेकेंड, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट स्टेज में क्या किया? इस डायमेंशन में इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म की. ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं? सेकेंड इलेक्ट्रोफोरेसिस परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो इस डायमेंशन, तो ये परपेंडिकुलर कैसा होगा? ऐसा होगा. ठीक है, सो सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं? सेकेंड इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं विद विच इज़ परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस. अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि क्रॉस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में 2 स्टेज होते हैं. फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं इस डायमेंशन में. ठीक है, सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं? सेकेंड इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस से. ठीक है, सो these are 2 stages which are performed in क्रॉस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस. हम इन डिटेल देखेंगे कि कैसे प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है क्रॉस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में. ठीक है, तो बेसिक प्रोसीजर क्या होती है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के, क्रॉस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है? फर्स्ट डायमेंशन, फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा कि एक डायमेंशन में, फर्स्ट डायमेंशन में हम एंटीजन की मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल ये एक अगार की जेल है. ठीक है, यहाँ पे वेल है और वेल में हमने क्या फिलअप किया? एंटीजन के मिक्सचर को. एंटीजन की मिक्सचर को फिलअप करने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एंटीजन सेपरेट होंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? एंटीजन सेपरेट हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस के वजह से. ठीक है, ये हो गई फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट डायमेंशन. ध्यान में रखना, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट डायमेंशन. अब हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेज में सेकेंड इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करनी है विच विल बी परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस इस डायरेक्शन में हुई. ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा? ऐसा होगा. राइट, अब ये हो गई फर्स्ट स्टेज. अब सेकेंड स्टेज में क्या किया जाता है? सेकेंड स्टेज. ठीक है, सो हम अगार जेल, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है. ठीक है, अगार जेल. अब हम क्या करते हैं? सेकेंड इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो अगार जेल होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, उसमें एंटीबॉडीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं. किसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? एंटीबॉडीज़ को. फर्स्ट स्टेज में हमने एंटीबॉडीज़ को इनकॉर्पोरेट किए थे क्या अगार जेल में? नहीं. हमने सेकेंड स्टेज में एंटीबॉडीज़ को इनकॉर्पोरेट किया इलेक्ट्रोफोरेसिस के जेल में. फिर हमने क्या किया? जो फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट स्टेज में हमने
जिस डायमेंशन में हमने एंटीजन्स को सेपरेट किया उस डायमेंशन की जो स्ट्रिप है उसे कट करते हैं और कट करके हम इस अगार जेल पे इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। तो हमने वो स्ट्रिप जो होती है जिसमें एंटीजन सेपरेट हुए थे फर्स्ट स्टेज में, उसे कट करके हमने सेकेंड स्टेज के इलेक्ट्रोफोरेसिस में इनकॉर्पोरेट कर दिया। और जेल में क्या इनकॉर्पोरेटेड है, तो जेल में इनकॉर्पोरेटेड है एंटीबॉडीज़। तो बाद में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एंटीजन डिफ्यूज़ होंगे, ठीक है, सेपरेट होंगे। तो सेपरेट होने के बाद जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, ऑप्टिमम होगा, वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, वहाँ पे फॉर्म होगा एक प्रेसिपिटेट कर्व। वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक प्रेसिपिटेट कर्व, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एंटीजन का और जो एंटीबॉडी है जेल में, इस एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे इक्वल रहा तो यहाँ पे हमें क्या फॉर्म होता हुआ दिखा, एक प्रेसिपिटेट कर्व फॉर्म होते हुए दिखा। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसीजर ऑफ क्रॉस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि हमने एंटीजेंस को सेपरेट किया एक डायमेंशन में, लेकिन उस जेल में एंटीबॉडीज़ इनकॉर्पोरेट थी क्या, नहीं। फिर हमने क्या किया, जो स्ट्रिप थी उसे हमने कट किया जेल में से जहाँ पे एंटीजन सेपरेट हुए, उसे हमने सेकेंड स्टेज की जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो जेल होती है उसमें रखा और हमने जेल्स में क्या इनकॉर्पोरेट किया, एंटीबॉडीज़ को। बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, एंटीजन्स मूव होंगे, डिफ्यूज़ होंगे अगार जेल में, और जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहेगा, ऑप्टिमम रहेगा, वहाँ पे हमें क्या फॉर्म होता हुआ दिखेगा, एक प्रेसिपिटेट कर्व या फिर एक प्रेसिपिटेट आर्क लाइन फॉर्म होती हुई हमें दिखाई देगी। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसीजर ऑफ क्रॉस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या। इसे 2 डायमेंशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम 2 डायमेंशन में इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म की जाते हैं। आप कंफ्यूज मत होना कि जो 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है। 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें हम प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो अलग है और ये अलग है। ये क्रॉस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वो 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। सो नाम में कन्फ्यूजन मत होना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या। आने वाले वीडियो में हम जो 2 टाइप्स रह गए हैं, रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनो फिक्सेशन इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये दोनों टाइप्स हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।